आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। लगातार 17वें दिन आज यानी जुमेरात को पुलिस ने हैदराबाद समेत रियासत के सभी अजला में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया। सीनियर पुलिस ओहदेदार सुबह से ही सड़कों पर नजर आए और 9:30 बजे से ही सभी माशी सरगर्मियों को बंद करवा दिया गया ताकि लोग 10 बजे तक अपने अपने घरों को लौट जाएं। डीसीपी साउथ जोन गुजराव भोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम लॉकडाउन के दौरान पुलिस का मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। से पूरी मदद मिल रही है हुकूमत को और पुलिस को ये लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में। क्रॉस करो और इसी दौरान लोगों में आवाम में अवेयरनेस फैलाने के लिए आज माउंटेड प्लेटून से मार्च लिया गया और पूरी आवाम से यही गुजारिश है कि पिछले 15 दिन से जैसा कोऑपरेशन मिल रहे है, जैसी मदद मिल रही है, हमें ऐसा ही चालू रहे पुलिस को और हुकूमत को। और हम देख सकते हैं कि दिन से दिन केसेस कम होते जा रहे, पूरा सिचुएशन कंट्रोल में आ रहा है और थोड़ी दिन अगर हम इसी तरफ चले तो ये पूरी कोरोना पर हमारी काबू हो जाएगी, हम नॉर्मलसी पे वापस आ सकते हैं। थैंक यू। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर पुलिस चेक पोस्ट का मायना किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि आवाम के ताउन से लॉकडाउन पर बेहतर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के बजाय आवाम को घरों में क़याम को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के तहदीदात पर अमल आवरी ज़रूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दीगर रियासतों से ई पास के बगैर किसी भी शख्स और गाड़ी को तेलंगाना में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरहद पर चेक पोस्ट पर ई पास पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की गाड़ियों के लिए पास ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरकारी गाड़ियों के लिए अलहदा पासेस की ज़रूरत नहीं है। చర్యలు తీసుకుంటున్నాం, వాళ్ళ వెహికల్స్ సీజ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ ఈ వెహికల్స్ కూడా లాక్డౌన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళకి రిటర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ కరోనా మహమ్మారిని మనం జయించాలి అంటే ప్రజలందరూ కూడా దీంట్లో పూర్తి స్థాయిలో భాగస్వాములు అవ్వాలి. మనం ఈ చైన్ బ్రేక్ చేయాలి అంటే రోడ్ల మీద ఎవరు కూడా అనవసరంగా తిరగొద్దు. అదే టైంలో మనకి ఈ ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్ కానీ, వ్యాక్సినేషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కానీ, డాక్టర్స్ కానీ, తదితర సిబ్బంది కానీ, మిగతా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే అధికారులు వాళ్ళ సిబ్బంది కానీ వారందరినీ కూడా ఫెసిలిటేట్ చేస్తూ ఈ లాక్డౌన్ని కఠినంగా అమలు చేయడమే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క లక్ష్యం. कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज मेहदीपट्टनम रैतू बाजार के पुलिस चेक पोस्ट का मायना किया। उन्होंने रैतू बाजार के अंदर एक तरकारी फरोश ज्योति नामी खातून से भी बात की। कमिश्नर पुलिस के साथ AR श्रीनिवास, जॉइंट कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हैदराबाद की आवाम काफ़ी ताउन करते हैं। आवाम के ताउन से लॉकडाउन पर मौसर अमल किया जा रहा है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के 99.99% अवाम लॉकडाउन के क़वायद पर अमल कर रहे हैं और क़वायद पर अमल न करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि 10 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और 3 मास्क पुलिस मुलाजिमीन में तकसीम किए गए। माफ़ कीजिएगा, 3000 N95 मास्क तकसीम किए गए। उन्होंने कहा कि मेहदीपट्टनम के रैतू बाज़ार में आवाम के ताउन से समाजी फासले पर अमल किया जा रहा है और कोविड के उसूलों पर भी अमलावरी के इक़दाम किए जा रहे हैं।
फार्मर्स टू डीलर्स टू कंज्यूमर स्मूथ ऑपरेशन चल रहा है। इसके लिए हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, वेस्ट जोन के लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स, पूरे रैतू जो यहां आते हैं सामान लेकर, उनके जो डीलर हैं, एजेंट हैं, जो गाड़ी के ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहां जो स्टॉक करते हैं उनको सेल करते हैं, और जो सिटीजन्स उस सामान को खरीदते हैं, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। यहां एक बहुत पुरानी लेडी है ज्योति, जो कि पिछले 6-7 साल से वेजिटेबल सेल करती है यहां। तो उन्होंने बताया कि फास्ट मास्क के यूज करने से और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से मेहंदीपट्टनम रैतू बाजार में सेकेंड वेव में अभी तक एक भी लोग को, किसी को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं आया है। तो मैं डिपार्टमेंट के तरफ से पूरे फार्मर्स को जो यहां आते हैं और पूरे कंज्यूमर्स को जो यहां आते हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके डिसिप्लिन और आपके सेल्फ कंट्रोल के कारण रैतू बाजार मेहंदीपट्टनम में एक भी केसेस नहीं आया। और आज हमारे यहां वेस्ट जोन में कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और मास्क दिए, उन लोगों को भी हम डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। सर, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से राइट फ्रॉम फर्स्ट डे दोनों जुड़वे भाई के ऐसा काम कर रहे हैं। हर हॉस्पिटल में सिटीजन्स के लिए हेल्प डेस्क है। गांधी हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है कोरोना ट्रीटमेंट के लिए, वहां के जो सुपरिटेंडेंट हैं राजा राव साहब, उनके साथ हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर शुरू से ही मीटिंग कर रहे हैं। और गांधी हॉस्पिटल का जो बेड मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके तहत हर घंटे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत में जारी लॉकडाउन पर रियासती वुज़रा और अरकान असेंबली और काउंसिल को फ़ोन करते हुए अवामी रद्द-ए-अमल पर वाकिफियत हासिल की। इसके अलावा लॉकडाउन में मज़ीद नरमी, लॉकडाउन में तोसी के ताल्लुक से भी तजावीज़ात हासिल किए। वुज़रा से बातचीत करते हुए केसीआर ने सवाल किया कि लॉकडाउन के बाद अजला में कोरोना के केसेस में कितनी कमी आई है या नहीं, लॉकडाउन के असर से कोरोना पर काबू हासिल करने की सिमत के क्या असरात हैं। पुलिस की कारकर्दगी के ताल्लुक से भी चीफ मिनिस्टर ने वाकिफियत हासिल की। वाज़ेह रहे कि लॉकडाउन 12 मई से जारी है और 30 मई तक जारी रहेगा। इसमें तोसी या लॉकडाउन में नरमी के ताल्लुक से 30 मई को रियासती काबीना फैसला करेगी। दुनिया भर में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 97 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35 लाख 27 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 47 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद तेज़ी से कम हो रही है। बीते 24 घंटों में 1,79,535 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2,64,182 मरीज ठीक हुए, जबकि 3,556 लोगों की मौत हो गई। नए मरीजों का आंकड़ा बीते 54 दिन में सबसे कम रहा। वहीं तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 3,527 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही अब तक तेलंगाना में मजमूई तौर पर 5,71,044 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 37,793 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना से 19 अफराद हलाक हुए। इससे अब तक रिकॉर्ड शुदा कोरोना अमवात की कुल तादाद 3,226 हो गई है। तेलंगाना में आज 3,982 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो गए। जीएचएमसी के हुदूद में 519 नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में सेहत के हुक्काम ने जुमे को खुसूसी टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ किया ताकि इंतहाई जोखिम वाले ग्रुप्स का अहाता किया जा सके। बहैसियत मजमूई 7,87,000 अफराद जिनका ताल्लुक इंतहाई जोखिम वाले ग्रुप से है, उनको खुसूसी मुहिम के दौरान टीके दिए जाएंगे, जो रियासत भर में आइंदा 7 से 8 दिन के दौरान जारी रहेगी। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, जिन्होंने हैदराबाद में खुसूसी टीका अंदाजी के मराकज़ का मायना किया, मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा 3 दिनों के दौरान अजला में 1,40,000 से ज़्यादा अफराद को टीके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंतहाई जोखिम वाले ग्रुप्स के लिए खुसूसी टीका अंदाजी को सुपर स्प्रेडर्स भी कहा गया। चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत पर इस मुहिम का आगाज़ किया गया है। 3 लाख कैब ड्राइवर्स और ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के साथ साथ 3 लाख तरकारी, गोश्त, फूल, किराना की दुकान के मालिकीन, सैलून शॉप्स
सिविल सप्लाई से ताल्लुक़ रखने वाले 80,000 अफराद, खाद कीड़ेमार दवाओं के 30,000 अफराद और 20,000 सहाफ़ियों को टीका देने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने रेड रोज़ फंक्शन पैलेस का दौरा किया और उन्होंने वहां के टीका अंदाजी के मरकज़ का मायना किया। इस मरकज़ में इंतहाई जोखिम वाले अफराद को टीके का पहला डोज दिया गया। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों की जानिब से निशानदेही करदा बेनिफिशरीज को टीका अंदाजी के लिए कूपन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना सुबह 8 बजे टीका अंदाजी के मराकज़ काम करना शुरू कर देंगे। जीएचएमसी में 32 मराकज़ कायम किए गए हैं, जहां 7 दिनों के दौरान तकरीबन 30,000 अफराद को रोजाना टीके दिए जाएंगे। उन्होंने जीएचएमसी के ओहदेदारों की जानिब से किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने अवाम से तबादला ख्याल भी किया, जिन्होंने टीका लेने का मौका फराहम करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सुमेश कुमार ने प्रेस क्लब सोमाजी गुड़े का भी मायना किया, जहां सहाफ़ियों को टीके दिए गए। सजेशंस के अनुसार ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। जीएचएमसी में 32 सेंटर्स हैं और रोज करीब 30,000 लोगों को ये देने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट्स, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में 1,40,000 लोगों को ये किया जाता है। आप डायरेक्ट ना आए जब तक आपको आइडेंटिफाई करके आपको कूपन ना दिया जाए। जीएचएमसी में तो नहीं आए, डिस्ट्रिक्ट्स में इसी तरह की पद्धति से काम हो रहा है। जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई। तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा ने रियासत के तमाम सहाफ़ियों को हुकूमत की जानिब से मुनज़्ज़म करदा टीका अंदाजी के प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने का मशवरा दिया। सहाफ़त के लिए जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने सहाफ़ियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर शिनाख्त करते हुए 28 और 29 मई को टीका अंदाजी की खुसूसी मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब, एम चन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर जुबली हिल्स, चारमीनार यूनानी दवाखाना, वनस्थलीपुरम एरिया हॉस्पिटल में सहाफ़ियों के लिए खुसूसी सेंटर्स कायम किए गए हैं। एक्रीडेशन कार्ड रखने वाले सहाफ़ियों के अलावा एक्रीडेशन कार्ड ना रखने वाले सहाफ़ी भी अपने इदारे के शनाख्ती कार्ड के जरिए मज़कूरा टीका अंदाजी सेंटर से रुजू होते हुए टीका ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में तकरीबन 20,000 सहाफ़ी एक्रीडेशन कार्ड रखते हैं। उनके अलावा कार्ड ना रखने वाले सहाफ़ी भी लाजमी तौर पर टीका लें। जिला और मंडल सतह पर भी सहाफ़ियों को टीका दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इस खुसूसी मुहिम की निगरानी कर रहे हैं। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि सुपर स्प्रेडर्स के हाई रिस्क ग्रुप और रियासत के सहाफ़ियों के लिए खुसूसी टीका अंदाजी की मुहिम की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर कोरोना मामलात में कमी में दिलचस्पी रखते हैं और इंतहाई जोखिम वाले ग्रुप्स के लिए टीका अंदाजी के मजीद मराकज़ का क़याम अमल में लाया है। उन्होंने शहर के सनतनगर हल्के में टीका अंदाजी के मरकज़ का आगाज़ किया और आवाम से तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर मौसूफ ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टीका अंदाजी के मरकज़ का मायना भी किया। मेयर जीएचएमसी विजय लक्ष्मी, कमिश्नर जीएचएमसी लोकेश कुमार और दीगर के साथ वज़ीर मौसूफ ने बंसीलाल पेट के मल्टीपर्पज़ फंक्शन हॉल में बनाए गए टीका अंदाजी के मरकज़ का भी मायना किया। बादजा उन्होंने सुपर स्प्रेडर ग्रुप्स पर जोर दिया कि वो खौफ, उलझन और दीगर शुकूक को दूर करते हुए खुसूसी मुहिम के दौरान टीका लें। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अज़्म और भरोसे के साथ हम कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। कोरोना के मामलात के खिलाफ लड़ाई के लिए ये मौजूद वक्त है। ఎందుకంటే శానిటేషన్ అనేది కూడా ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషిస్తుంది. సేమ్ టైం మా కార్పొరేటర్లు, మా గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు ఒకటి ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తూ కొంతమందికి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమాన్ని కూడా వాలంటరీగా చేస్తారు. కాబట్టి ఓవరాల్గా ప్రభుత్వ లక్ష్యం వల్ల మన ప్రజల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఫస్ట్ వేవ్ ఒక పద్ధతులు వస్తే సెకండ్ వేవ్ అనేది చాలా స్పీడ్గా వస్తున్నటువంటిది కూడా మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ చూస్తే చూడు, ఇక్కడ ఇది ఇండోర్ స్టేడియం, కొత్తగా కట్టిన ఇండోర్ స్టేడియం. మరి దీన్ని వ్యాక్సిన్ సెంటర్ కింద ఈరోజు సూపర్ స్పైడర్స్ కింద వచ్చినటువంటి వాళ్ళకందరికీ మరి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలన్నటువంటి సంకల్పంతో ఈ కార్యక్రమాలు. రెండోది, ఈరోజు పోలీస్ యంత్రాంగం ఎట్లా పనిచేస్తారో చూస్తూ, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీకి సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది ఏ విధంగా పనిచేస్తారో చూస్తూ, అదే
वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि मुसलसिल आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने वाले अफराद को खुसूसी मुहिम के तहत टीके देने का प्रोग्राम सिर्फ तेलंगाना में ही हो रहा है। करीमनगर में वुमेंस हॉस्टल में सिविल सप्लाईज के तहत आने वाले अफराद को खुसूसी मुहिम के तहत टीका देने का प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने इस प्रोग्राम के लिए वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि सिविल सप्लाईज के तहत 84,122 अफराद को कोविड के टीके दिए जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत धान की खरीदारी के मराकज़ पर खिदमत अंजाम देने वाले 33,000 अफराद को फ़ायदा होगा। इसके अलावा 794 LPG डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी, 3,279 पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 48,512 अफराद को टीके दिए जा रहे हैं। राशन की दुकान पर खिदमत अंजाम देने वाले 33,822 अफराद को भी टीके दिए जा रहे हैं। ఫేర్ పే షాప్ వాళ్ళకు అంటే ఒక్కొక్క ఫేర్ పే షాప్కు ఇద్దరిని వాళ్ళ పేర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక ఫేర్ పే షాప్స్, పెట్రోల్ పంప్స్ మరియు LPG డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఈ ముగ్గురు కూడా నిత్యావసర వస్తారు సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి వారు ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ఈరోజు 83,600 మంది 83,000 वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि जारिया साल के अवाखिर तक रियासत के तमाम अफराद को कोरोना के वैक्सीन देने का निशाना मुकर्रर किया गया है। KT आज जो रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं। उन्होंने आज ज़िले सिलसिला के वेमुलावाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100 बिस्तरों वाले रीजनल हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिलसिला ज़िले के वेमुलावाड़ा में वाक़ई इस हॉस्पिटल में 500 बिस्तर दस्तियाब हैं, जिनमें 50 बिस्तर कोरोना के मरीजों के लिए मख्तस किए गए हैं। इसके अलावा दीगर अमराज का भी इस हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से काफ़ी अफराद मुतासिर हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने जल्द से जल्द टीका अंदाजी के प्रोग्राम को अंजाम देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद वैक्सीन तैयार करने का मरकज़ है, लेकिन हम ही इस वैक्सीन से इस्तेफादा करने से खासिर हैं। KTR ने कहा कि कोरोना के वैक्सीन की तकसीम की पॉलिसी पर मरकज़ को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन का 85% हिस्सा मरकज़ अपने तहवील में ले रही है। बाकी 15% वैक्सीन रियासतों और खानगी दवाखानों को ख़रीदने का मशवरा दे रही है। मरकज़ की इस पॉलिसी से रियासतों बिलखुसूस तेलंगाना में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में तैयार होने वाली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का 85% हिस्सा मरकज़ खरीद रही है और बाकी 15% में रियासती हुकूमत और खानगी दवाखानों को ख़रीदना पड़ रहा है। मरकज़ की ये पॉलिसी रियासतों के लिए परेशान कुन साबित हो रही है। ఐసోలేషన్ కి ఎందుకో మనం సెంటర్స్ పెట్టినా దానికి పెద్దగా స్పందన రావడం లేదు. హోమ్ ఐసోలేషన్ ఇష్టపడుతున్నారు తప్ప మనం పెట్టే ఐసోలేషన్ సెంటర్ విషయంలో పెద్దగా స్పందన రాలేదు. గతంలో ఫస్ట్ వేవ్ లో వచ్చింది, సెకండ్ వేవ్ లో అంత రాలేదు. అందుకే కలెక్టర్ గారు ఏమంటున్నారంటే టెలిమెడిసిన్ KTR ने कहा कि मरकजी हुकूमत 150 रुपये में वैक्सीन खरीद रही है, जबकि रियासतों को 300 था 400 रुपये और खानगी दवाखानों को 1200 रुपये की कीमत मुकर्रर की गई, जिसकी वजह से वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी 15% वैक्सीन में ज़्यादातर हिस्सा खानगी दवाखानों को फ़रोख्त करने पर तरजीह दे रही है, क्योंकि खानगी दवाखानों को फ़रोख्त करने से उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। KTR ने कहा कि मरकज़ की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क भर में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद मरकज़ को दूर अंदेशी से काम लेना था और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को रियासतों के लिए मख्तस करना था, लेकिन पहली लहर के दौरान मुल्क में तैयार होने वाली वैक्सीन की बड़ी तादाद बाहर मुंतकिल हो गई और अब दूसरी लहर में मुल्क भर में वैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए ग्लोबल टेंडर तलब किया है। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी ने रियासत में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए थाईलैंड से मजीद 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर मंगवाए हैं और ये टैंकर रियासती हुकूमत के हवाले किया गया है। आर्मी के खुसूसी तैयारे के ताउन से चंडीगढ़ से रास्त तौर पर बैंकॉक रवाना होते हुए इस तैयारे ने 3 ऑक्सीजन टैंकर हैदराबाद पहुंचाया है। इसके अलावा मजीद 5 क्रायोजेनिक टैंकर्स आइंदा 2-3 दिन में हैदराबाद पहुंच जाएंगे। चंद दिन कबल ही इस कंपनी ने 3 ऑक्सीजन टैंकर्स हुकूमत के हवाले किए थे। हर एक टैंक की गुंजाइश 1,40,00,000 लीटर मेडिकल ऑक्सीजन है। हैदराबाद में मरीजों को घरों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के जरिए मदद करने की कोशिश के तौर पर सैबराबाद पुलिस ने सोसाइटी फॉर सैबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल यानी SCSC और बाज़ गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर
50 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वाले ऑक्सीजन बैंक का क़याम अमल में लाया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सज्जनार ने कहा कि इस मरकज़ के जरिए ऐसे तमाम मरीजों को मदद हासिल होगी जो डॉक्टर्स की जानिब से मुकर्रर करदा ऑक्सीजन की सतह की बरकरारी के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की खरीदी या उनको किराए पर हासिल करने के मुतहम्मिल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हमने गच्चीबौली में कोविड के सेंटर का आगाज़ किया था। गुज़िश्ता हफ्ते इसके आगाज़ के बाद 12 मरीजों को पोस्ट कोविड ऑक्सीजनाइजेशन के मकसद के लिए शरीक किया गया था। उन्होंने कहा कि घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तलब पाई जाती है, इसीलिए इस तलब की तकमील के लिए ऐसे मरकज़ का आगाज़ किया गया। इस मौके पर तेलुगु गुलकारा अस्मिता ने कहा कि वबा के अरसे के दौरान बेशतर कोविड से मुताल्लिक इक़दामात और राहत सरगर्मियों के सिलसिले में साइबराबाद पुलिस के साथ इश्तिराक पर उन्हें फ़ख्र महसूस हो रहा है। బాగా పనిచేస్తుంది। సో వాళ్ళందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తూ ఇంకా ఈ సంస్థ ఇంకా బాగా పనిచేయాలని చెప్పి కోరుతూ అదేవిధంగా సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి వివిధ ఎన్జిఓస్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ప్రఖ్యాత సింగర్ స్మిత గారు వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్ తరఫు నుంచి యుఓ ఆంధ్రప్రదేశ్ అలై ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి మనకు కాన్సంట్రేటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది। అదేవిధంగా మనం స్టార్ట్ చేసిన ఆక్సీ కేర్ సెంటర్లో వాళ్ళు బాగా సాయం చేశారు। మనకు కాన్సంట్రేటర్స్ కూడా డొనేట్ చేయడం జరిగింది। ఆమె కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను। అదేవిధంగా మనకు కాన్సంట్రేటర్స్ డొనేట్ చేసిన నితిన్ అగర్వాల్ గారికి కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను। మనము ఇంకా కొంత ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా మనతోని పనిచేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా నో ఫుడ్ వేస్ట్ ఆర్గనైజేషన్, ఎస్బీఎం। करीमनगर पुलिस ने सड़कों पर गैर जरूरी घूमते हुए पाए जाने वाले अफराद को अलग थलग मरकज मुंतकिल करने का फैसला किया। कमिश्नर पुलिस कमला सेन रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि लॉकडाउन के बावजूद बाज़ अफराद मामूली वजूहात का बहाना बनाते हुए सड़कों पर घूम रहे हैं, इसीलिए हमने ऐसे अफराद को हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर्स भेजने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इन सेंटर्स पर उन अफराद के कोविड के मायने भी किए जाएंगे। किसी के भी कोविड से मुस्बित पाए जाने पर उनको उन्हीं सेंटर्स में रखा जाएगा, जबकि मनफी पाए जाने वाले अफराद को काउंसलिंग के बाद घर भेज दिया जाएगा। गाड़ियों की जब्ती के अलावा वबाई अमराज के कानून के तहत ऐसे अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बाद अज़ा जब्तशुदा गाड़ियों को अदालत में पेश किया जाएगा। रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा है कि जीएसटी की वजह से हर साल तेलंगाना रियासत 3,439 करोड़ की आमदनी से महरूम हो रही है। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन की जानिब से आज जीएसटी की 43वीं काउंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किदा इस इजलास में आरजी सेक्रेटेरिएट बीआर के भवन से रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और महकमे फाइनेंस के सेक्रेटरीज और आला अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने न्यूट्रल अल्कोहल को जीएसटी से के दायरे में लाने की मुखालिफत की और कहा कि इकदाम दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक्साइज, पेट्रोल और डीजल को ही रियासतों के लिए छोड़ दिया गया, जिसे जीएसटी के दायरे में शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मरकज़ को ज़्यादातर आमदनी सेस और सरचार्ज की शक्ल में मौसूल हो रही है। हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता बजट में मरकज़ी हुकूमत की आमदनी में 18% सरचार्ज और सेस की शक्ल में वसूल हुई है। 22,17,000 करोड़ के बजट में 3,99,000 करोड़ रुपए की आमदनी सेस और सर्विस चार्जेस के जरिए मरकज़ को हासिल हुई। उन्होंने अल्कोहल को जीएसटी के दायरे से निकाल देने की तमाम रियासतों के वज़राए फाइनेंस दरख्वास्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में मरकज़ को हमदर्दाना गौर करने की ज़रूरत है। अगर उसे जीएसटी में शामिल किया जाता है तो रियासतों की आमदनी खत्म हो जाएगी। GIC required its powers must be clearly defined and duly incorporated
तेलंगाना रियासत में धान की खरीदी का एक नया रिकॉर्ड बना है। तेलंगाना सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस साल यासंगी सीजन में सिविल सप्लाईज की जानिब से 67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो गुज़िश्ता 6 दहाकों में मुत्तहदा रियासत में कभी भी खरीदी नहीं गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल भी रिकॉर्ड सतह की धान की खरीदारी की गई थी, जिसमें सिविल सप्लाईज ने 64,11,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की थी। इस मरतबा वो रिकॉर्ड भी टूट गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रियासत में बड़े पैमाने पर आबपाशी प्रोजेक्ट्स तैयार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अराजियात को सैराब करने के इक़दाम कर रहे हैं। इसके अलावा किसानों को रैतु बंधु स्कीम के तहत माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही और वक्त पर खाद और बीज की तकसीम की वजह से हर साल रियासत में धान की पैदावार में रिकॉर्ड सतह का इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल रियासत में 1 करोड़ टन से ज़्यादा धान पैदा हो रही है। मुल्क की किसी भी रियासत में इतनी मिकदार में धान की पैदावार नहीं होती है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के पहले साल यानी 2014-15 में सिविल सप्लाईज की जानिब से 13,24,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी और आज 7 साल के अंदर ये पैदावार 67 लाख टन तक पहुंच गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज कदम की सताइश की। उन्होंने राज्यसभा रुकन को मौसूमा मकतूब में कहा कि पौधे लगाने की मसाई के जरिए मुल्क भर में सरसब्जी में इजाफे के सिलसिले में इस चैलेंज के बारे में सुनकर काफ़ी खुशी हुई है। उन्होंने साफ सरसब्ज माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस मुक़द्दस कदम पर संतोष कुमार को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हर शहरी की इनफरादी और इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि वह सरसब्जी के नुक़ूश आने वाली नस्ल के लिए छोड़े। उन्होंने कहा कि अवामी शिराकत के ज़रिए ही ग्रीन इंडिया चैलेंज जैसी कोशिश कामयाब हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने संतोष कुमार की किताब वृक्षा वेदम पर इस उम्मीद का इजहार किया कि इसके ज़रिए अवाम बिलखुसूस नौजवानों को बनिए नौ इंसान और फितरत के दरमियान ताल्लुकात के बारे में बेदारी पैदा करने में मदद मिलेगी। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासरजू श्रावण ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत कांग्रेस कायदीन को झूठे मुकदमात से खौफजदा करना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जारिया माह की 22 तारीख को खैरताबाद के 50 बिस्तर वाले हॉस्पिटल को कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल करने का मुतालबा करते हुए किए गए एहतजाजी प्रोग्राम में शामिल अफराद के खिलाफ केसेस दर्ज करते हुए उन्हें जेल में डालने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह 1000 केसेस दर्ज कर ले, कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के जिम्मेदार अफराद के इशारों पर ही पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि एक पुलिस ओहदेदार राजीव त्रिवेदी की शादी में कोविड की खुलकर खिलाफ वर्जी की गई, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। टीआरएस कायदीन कोविड के खवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन कांग्रेस के अराकीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को चाहिए कि वो खानगी हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई करें जो आवाम से हुकूमत के अहकामात के बावजूद ज़्यादा रकम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन के खिलाफ जो केसेस दर्ज किए गए हैं उसका कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी अदालत से रुजू होगी। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने वाले मियाँपुर अराजी कब्जे के मामले में अब तक खामोश है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँपुर अराजी कब्जे का मामला हुए काफ़ी अरसा हो चुका है। किसरा में दलितों की असाइंड अराजी कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। अराजी कब्जा करते हुए करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं और सियासत में उन्हीं पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एनटी रामाराव की यौम पैदाइश के मौके पर तेलुगु देशम के कायदीन ने उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न उन्हें देने के अपने मुतालबे का अहदा किया। तेलुगु देशम पार्टी के सदर व साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, उनके फर्जंद लोकेश, पोते दिवांश और खानदान के दीगर अरकान व पार्टी कायदीन ने एनटीआर घाट पर खिराज पेश किया। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एनटी रामाराव और तेलुगु अवाम के लिए हमेशा अपनी अजीम विरासत और सकाफत के तौर पर याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आनजानी क़ायद सियासत और फिल्मों में अपने रोल के लिए भी याद रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि एनटीआर न सिर्फ इस नस्ल बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी जज्बा होंगे। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।